जी सर, अभी मेन पॉइंट चल। जिसकी वजह से आप मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुए। हम ओहो। 4-5 दोस्त हैं, ओहो। आपस में अच्छे दोस्त हैं काफी टाइम से। अच्छा। इकट्ठे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर अच्छा। किस्म की आपस में बात कर लेते हैं, खुल्लम खुल्ला होके काफी टाइम अच्छा। से। अच्छा। अभी तकरीबन 2-2.5 महीने से ना, एक जो हमारा जो मेंबर है ना, वो थोड़ा सा ना अजीब हो जाता था। जब भी हम ऐसी बातें करते थे, वो ऐसा कोई पॉइंट सुने नहीं होता था, वो आगे से बोल देता था। हम चारों आप एक दूसरे की शक्ल देखते थे, ये यानी क्या बात। एथियस्टिक पॉइंट छोड़ देता था, यानी समझ रहे हो मुल्हिदाना आप पॉइंट। आप समझ रहे हो, नहीं वो डायरेक्ट नहीं था वो, पर वो अच्छा छोटी अच्छा सी कोई उसने बात अच्छा अच्छा कर अच्छा। दी। आजा आजा वो आज शुद्ध नहीं छोड़ दी। आजा ठीक है, आजा। अभी किसी के पास कोई आंसर नहीं है। मिनी तो हारिस। फिर तो वो आहिस्ता आहिस्ता, एक बार, दो बार, चार बार, एक दिन वो थोड़ा, आपको पता है ग्रुप में फिर कोई बेस्ट फ्रेंड भी होता है, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं एक दिन ना उससे पूछ लिया कि भाई, तू, तेरा जो कहने का मकसद है ना, असल पॉइंट का, तू ये छोटी छोटी रंगबाजी ना बता, ये तो बहुत बाद में लिखी गई है, पता नहीं सही है नहीं है, तू कहना क्या चाहता है। उसने मुझे बोला तो कुछ नहीं, कहता है कि तू मेरे साथ प्रोमिस कर, तू अभी किसी और को नहीं बोलेगा। मैंने बोला जी ठीक है जी। उसने जी हाय। एक आपकी एक वीडियो थी 14-15 मिनट की, वो आपने दिखा दी। ओए होए। मैंने बोला जी अब ये क्या सीन है। कहता है ये अपने तौर के ही लड़का है, सुनो जरा, तुझे इसकी समझ आएगी। मैं कह जी लड़का। अच्छा जी। उसने उसके जो अल्फाज थे, हाँ हाँ, तो लड़का ही हूं मैं, और ठीक बाबा है, तो नहीं हूँ चमकते में कहता तूने अच्छा। वीडियो, उसने सामने मोबाइल रख दिया। वो मोबाइल के पहले 10-15 सेकंड देख के मैं पागल हो गया, मैंने ओहो। मोबाइल स्टॉप कर दिया। वो जो ओए। आपका जो रेगुलर वो डायलॉग है जी, वो मैं ये पाकिस्तानी मुल्क, ये वो सबको शुक्रिया, ये वो लटन पटन, कहता तू सुन तो सही। अच्छा, वो उसमें भी थोड़ी सी कॉमेडी थी, लेकिन मेरा ना दिमाग में पॉइंट आया, मैं कि यार ये बंदा बात तो सही कर रहा है। अच्छा। फिर वो मुझे कहता है कि भाई, ये रमजान है आजकल, तो रात को जो क्रिकेट होती है वो छोड़ते हैं, तो इस तरफ लग जाते हैं। ओहो। मैं क्या अच्छा, ये भी सही है। तो बातों बातों में ही मैं चले गए घर, उसने मुझे पीडीएफ कर दी, बहुत जो अच्छा। आपने मार्का मारा हुआ है ओहो। उर्दू है, अच्छा 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 अच्छा। उर्दू वाला, उसने मुझे ओ। पीडीएफ कर दी। ओ। यदि ओ। बहुत मुश्किल है जी वो किताब पढ़नी, समझ ही नहीं आती कोई बातें। दो चार मेरे साथ जो मुझे पॉइंट समझ आए हैं, वो मैं वो करूंगा। अच्छा। सबसे पहले जी, आपकी वो मदर इन लॉ थी, वो शायद हाँ थोड़ा बीमार थी, हाँ तो हाँ हाँ उन्होंने शायद ख्वाहिश की सुसाइड की, और आप उनके हक में, हाँ। ये तो गलत बात है। नहीं, इसमें क्या गलत बात है? अब अगर आपको एक ऐसी तकलीफ है जिसका अंजाम आपको पता है, डॉक्टरों ने लिख के दे दिया, आपने अगले 1 साल में मर जाना, और आपने आहिस्ता आहिस्ता, आप में खाना खाने की ताकत नहीं रहेगी। आप मसल होता है ना, उनकी जो बीमारी थी वो मोटर न्यूरॉन डिजीज थी। वो बीमारी होती है, उसमें पट्टे आपके इतने कमजोर हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपना मुंह भी नहीं हिला सकते, अपना यानी चबा भी नहीं। तो एंड में उनको उनकी नाली के साथ लगा के खाना खिलाया जाता था, और उनके जो बच्चे थे, जो मेरी बेगम है और उनके दूसरी बहनें और भाई हैं, वो उनको यानी उनका टॉयलेट भी बेचारियों का ना वो करते थे। तो वो जिस बंदे ने अपनी पूरी उम्र एक इंडिपेंडेंटली गुजारी हो, यानी आपको, मैं तो किसी को पास भी ना आने दूं, यानी हम तो ऐसे, ठीक है ये एक बात, जवानी की बात और होती है, बुढ़ापे में बात। तो अब उनको ये चॉइस होनी चाहिए कि मैंने मर जाना साल बाद, तो 6 महीने पहले मुझे एक टीका लगाओ, मेरे 6 महीने ज्यादा जिंदा रह के क्या कर लेना। या अगर उसको छोड़े, अगर किसी को बीमारी हो, बड़ी कैंसर तकलीफ वाली बीमारी हो, चीखे मार रहा हो, उसी में मैंने आपको जो वाकया सुनाया, वो आजकल वजीर आला है इस सूबे का, जो उसका सबसे बड़ा जो नाकिद था इस कानून के, कि विक्टोरिया, जहां पे मेलबर्न जिस स्टेट में है, कि हमने ये खुदकुशी की इजाजत बीमार लोगों को भी नहीं देनी, जिनका पता कि इन्होंने मर जाना। उसका अपना बाप कैंसर से मरा, तब उसने अपना रिवर्स कर दिया। उसने कहा मैंने बाप को इतनी तकलीफ में देखा कि वो चीखें मारता था और हम कुछ कर ही नहीं सकते। मॉर्फिन आप ड्रग ही देते हो ना जब आपने तकलीफ बंद करनी होती है। जब आपके पेशेंट बेचारे कभी जाएं किसी अस्पताल में, कैंसर वगैरह के अस्पताल में, वो तकलीफ में होते हैं, तो उनको मॉर्फिन दी होती है। उनको इतनी ज्यादा मॉर्फिन, जो कि ड्रग है एक, नशा, मॉर्फिन में नशा ही होता है ना सर,
नशा और उनको गोलियां दे के उनकी दर्द को दबाया होता है, तो एक तरीके से तो वो भी हराम है वैसे। तो आप इतनी मुसीबत में क्या पड़े हैं? मैं अपने जितने मेरे बच्चे बुच्चे हैं मैं उनको कहूँ ओके भाई, मैंने 70 साल जिंदगी जी ली, बड़ी अच्छी जिंदगी जी ली, मुझे मैं अब खुश हूँ, मैं बस अब अपना सफर जो है खत्म करना चाहता हूँ, तो खत्म कर लो, इसमें कौन सी बात है? नहीं, अभी तो इतनी 2021 चल रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है 6 महीने के बाद उसका इलाज आ जाए। नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ हो सकता है, कैसे बीमारियां कह सकते हैं नहीं, आप? फ्यूचर की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं ना। अब आप मुझे ये कहें कि अगले 10 साल बाद आपके ना वो क्या कहते हैं, ये इतनी बड़ी जो साइंसदानों को भी पता होता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। आपको पता है कैंसर का भी इलाज जो है वो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि अगले 20 साल तक भी कोई इसकी कोई बेहतरी आएगी, ये जो कीमोथेरेपी का नेबुल बदल आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आपको 5-6, और मैं आपको ये नहीं बता रहा सालों पे बात है, आपको साल में पता है कि आपने मर जाना, साल में आपको इतनी, साल में अगर कुछ जादू से नहीं हो जानी चीज, उसके ऊपर काम हो रहा होगा तो आपको पता चलेगा उसकी क्या क्या उसकी सिचुएशन है, कितने कुछ चीजों में। और वहाँ एक्सपर्ट्स को पता होता है ये इसका डेथ जब शुरू होती है तो ऐसे नहीं होती कि बंदा एकदम मर जाएगा, ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो गए होते हैं। कोई एक फेल होता है, फिर दूसरा फेल होता है, उनको पता होता है ये इसका भाई अब किडनी फेल हो गई है, इसका लीवर काम करना छोड़ गया, ठीक है, ये सारा कुछ उनको पता होता है क्या हो रहा है। सर उन्होंने 2 साल दिए थे और वो मेरे ख्याल 18 महीने में फौत हो गई थी। तो कोई उसमें कोई इतना नहीं था, यानी 24 महीने का 18 महीने हो गए, 20 नहीं तो 24 नहीं तो 26 हो जाने थे। भाई मैं तो खुद चाहूंगा कि अगर मेरे साथ कोई जिंदगी में इतना बुरा हो जाए तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई मुझे उस टाइम कर दें, ठीक है, क्योंकि कई बार मौत जो होती है ना, डेथ इज अ मर्सी, वो ये मेरे ख्याल है हिचन्स ही कहता था कि समटाइम्स डेथ इज अ मर्सी, ठीक है। कई बार वो रहम होती है कि बंदा इतनी बुरी जिंदगी गुजार रहा होता है कि अगर वो मर जाए तो बेहतर होता उसके। चले मेरा ख्याल ड्रॉप हो गए हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है मेरी बुक में से, और भी आई होप नेक्स्ट टाइम आए उनसे और बातें भी करेंगे। सर लगता है हमारा ही काम जो है ना, इधर उधर शरारतें कर रहे हो, कहते वीडियो देख, दोस्त को वीडियो दिखा रहा है, भाई को वीडियो दिखा। पिछली दफा 2 भाई आए थे, उन्होंने कहा था मैंने अपने भाई को दिखाया, वो भी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।